अच्छा, ये जॉब वगैरह लगना भी वशीकरण के उसमें आता है? बिल्कुल आता है वशीकरण का तो। मैंने बहुत सुना है नींबू से लोग वशीकरण करते हैं। वशीकरण देखो कि अगर किसी अनाड़ी के हाथ में अगर वशीकरण चल गया ना, अगर कोई करेगा इसको तो उस पर गलत भी प्रभाव डालता है। जैसे कि लोग करते हैं आजकल बैठे कि ये कर लो, 2 नींबू ले लो, लौंग ले लो, इसको तो रास्ते पे छोड़ दो, वो कर दो। अगर ऐसी चीज़ें अगर करोगे तो फिर वो उल्टा इफेक्ट डालती है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मेरी जीवन के अंदर जैसे जिसको मैं प्यार करती थी वो इंसान मुझे नहीं मिल पाया, तो उनके लिए जैसे मैंने भगवान शंकर की जोत जलाई, जोत जला के मैं उनके लिए देखने के लिए बैठा। तो आप मानोगे नहीं, जैसे नॉर्मली हम 1-2 घंटे के लिए किसी के लिए जैसे देखते हैं, और उनके लिए देख लो कि मुझे 11 से 12 घंटे का टाइम लगा, और ऐसा मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बताया कि ये सब चीज़ें बहन आपके साथ इसलिए हो रही हैं कि ये इसके इंसान के साथ जो आपका बचपन से जो प्यार चल रहा है, ये पूर्व जन्म का प्यार है आपका। तो पता नहीं एक दिन कहती मुझे अचानक से मुझे क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर मैंने उसको बताया कि ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ है, उसने कुछ ऐसे किसी तांत्रिक का सहारा लिया और वशीकरण वगैरह करके तुम्हें जाल में फंसाया है, और तभी ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं। कहते लेकिन मेरा जो मन है ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। सारा दिन मैं रोती रहती हूँ, पीटती रहती हूँ, अपने आप को कोसती हूँ कि तुमने इससे प्यार क्यों किया, ये सब चीज़ें क्यों की। और लेकिन कहती लास्ट के अंदर क्या होता है कि मैं हार के 23-24 घंटे निकलते हैं, फिर मैं उसको फ़ोन मिला ही लेती हूँ। दोस्त भाई, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने ये मुझे कहानी सुनाई कि ये इतनी बुरी हालत में थी लड़की और ज़बरदस्ती उसका दिमाग चलाया जा रहा था, तो ऐसे कुछ उपाय होते हैं जिससे हम लोग इन सब चीज़ों से बच सकें, या किसी ने हमारे ऊपर वशीकरण कर रखा है तो हमें पता चल जाए और उसका कुछ ऐसा टोना टोटका होता है जिससे हम उसको तोड़ सकें? बिल्कुल, वशीकरण तोड़ने के उपाय होते हैं। शनिवार वाले दिन क्या करना है कि लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर दौलत भाई, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में फिर से। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, नमस्कार। दौलत भाई, हमने लास्ट टाइम जब बात करी थी तो आपने पूरा वशीकरण का बताया था, लेकिन आपने जो वशीकरण के बारे में हमने बात करी थी जी। वो तांत्रिक जो विधि से वशीकरण किया जाता है उसके बारे में बात करी थी। तो इस बार जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या सात्विक, तांत्रिक तो जैसे तामसिक तरीका हो गया, क्या सात्विक तरीके से भी वशीकरण होता है? बिल्कुल, सात्विक तरीके से वशीकरण होता है। सात्विक तरीके से जो वशीकरण होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम के लिए होता है और किसके लिए वो चीज़ की जाती है। सात्विक जो वशीकरण होता है, जैसे हम अपने कारोबार के लिए कर सकते हैं उसको, गृह क्लेश के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पति पत्नी में अनबन है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है और किसी का कारोबार सही नहीं है, और मान लो कि आजकल जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम है कि जैसे बच्चे जो काम करते हैं ऑफिस के अंदर, उनके बॉस उनकी बात को नहीं सुनते, या वो चाहते हैं कि भी हमारा ये काम करो, वो उनसे नहीं, बॉस बातों को नहीं मानते। तो उन चीज़ों के लिए हम सात्विक वशीकरण का सहारा लेते हैं। और सात्विक वशीकरण करने के लिए क्या होता है कि शुक्रवार वाला दिन बहुत अच्छा माना गया है। उस दिन सफ़ेद फूल लेना है, और सफ़ेद, और ये सात्विक जो वशीकरण होता है ये इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लो कि सही भावना होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है, जो भावना है वो सही होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर गलत चीज़ें हम मन के अंदर किसी के लिए नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि सफ़ेद फूल लेना है, और सफ़ेद फूल लेके शुक्रवार वाले दिन मंदिर जाना है। और जिसके लिए भी हमने जैसे घर के अंदर प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम उनको चल रही है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए तो हम सफ़ेद फूल को चढ़ाते हैं शुक्रवार के दिन मंदिर के अंदर, और वहाँ पे उस इंसान का नाम लेते हैं। और ये जो क्रिया है, प्रक्रिया है, ये लगातार ही करनी है शुक्रवार तक। शुक्रवार से स्टार्ट करनी है और शुक्रवार तक करनी है। अच्छा, उसके बाद कितने शुक्रवार करने हैं लेकिन? मतलब कि लगातार करनी, शुक्रवार पूरे वीक जाना है, मतलब पूरे हफ्ते जाना है। अच्छा, शुक्रवार से लेके अगले शुक्रवार अगले तक। शुक्रवार तक ये चीज करनी है। अच्छा। उसके बाद में देखो अपने आप वो चीजें धीरे धीरे ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो औरत भाई, मुझे एक चीज और बताइएगा, जैसे आपने पिछली बार बताया था कि जो हम लोग तांत्रिक तरीके से वशीकरण करते हैं जी उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, बिल्कुल होता है। क्या इसका भी कुछ उल्टा इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, सात्विक का भी उल्टा इफेक्ट आता है। वो इसलिए आता है कि मान लो कि कोई अनाड़ी, जैसे जैसे कि लोग करते हैं आजकल बैठे कि ये कर लो, 2 नींबू ले लो, लौंग ले लो, इसको तो रास्ते पे छोड़ दो, वो कर दो। अगर ऐसी चीजें अगर करोगे तो फिर वो उल्टा इफेक्ट डालती है। अच्छा, सामने वाले इंसान पर जरूर डालेगी वो। आपके सामने कभी कोई ऐसा केस आया है जिसमें उल्टा इफेक्ट पड़ा हो? उल्टा जैसे किसी ने बताया कि मैं इतने दिन मैंने ये किया है, इतने दिन मैंने वो किया है, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, और उसके बाद के अंदर मुझे बुरे सपने आने लग गए और मेरी नौकरी चली गई। ऐसे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, आते हैं। किस किस टाइप के केसेस आ रहे हैं आजकल आपके पास वशीकरण के? देखो, वशीकरण का तो केस वो तो नॉर्मली आते ही रहते हैं। मैं आपको अपनी जो जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो केस आज तक आया है उसको देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। अच्छा।
ये बात है लगभग 7 साल पुरानी बात है। अच्छा, मेरे पास बैंगलोर की किसी लेडी का फ़ोन आया था। बैंगलोर से। बैंगलोर से किसी लेडी का फ़ोन आया था और जैसे उन्होंने मेरे से बात की कि वैसे मैं अपने जीवन के अंदर बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन क्या हो रहा है कि मेरे जीवन के अंदर सुख नहीं है। ना मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, ना मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, लेकिन मैं अपने जीवन के अंदर आज तक खुश रह ही नहीं पाई। क्यों? तो मैंने उनसे पूछा भी ऐसा कुछ क्या हुआ आपकी लाइफ के अंदर, जो आप इतने खुश नहीं हो पाए? तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मेरे जीवन के अंदर जैसे जिसको मैं प्यार करती थी, वो इंसान मुझे नहीं मिल पाया। ओके। तो जैसे मैंने उनसे डिटेल माँगी, मैंने उनको अपना जो नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी बेसिक डिटेल होती है, उन्होंने मुझे भेजी। तो उनके लिए जैसे मैंने भगवान शंकर की जोत जलाई, भोले शंकर की जोत जला के मैं उनके लिए देखने के लिए बैठा, सारा कुछ उनका फ़ोटो वगैरह सारा रख के। तो आप मानोगे नहीं, जैसे नॉर्मली हम 1-2 घंटे के लिए किसी के लिए जैसे देखते हैं और उनके अंदर हमें सब कुछ पता चल जाता है, इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी दिक्कतें चल रही हैं। उनके लिए देख लो कि मुझे 11 से 12 घंटे का टाइम लगा। अच्छा, इतना ऐसा क्यों? टाइम ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जब मैं उनका देखने बैठा, तो आगे से आगे उनकी जो जीवनी की जो पहले जो चीज़ें हुई हैं, जो चल रही थी, हुँ, या उससे पहले जैसे मान लो कि उनका पिछले जन्म का जो सारा लड़के के साथ था, तो बचपन का प्यार था। और जैसे उसकी शादी को भी लड़की को 10 साल हो गए, तो भूल नहीं पा रही थी उसको। तो पिछले जन्म की बातें उसकी नज़रें आने लग गई। ओके। तो जैसे मैंने उनका सारा कुछ 11-12 घंटे का टाइम लगा के मैंने देखा, फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि बहन, ये तो जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ऐसा केस आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? फिर मैंने उनको बताया, देखो बहन, आपकी जैसे शादी को इतना टाइम हो गया, आपके बच्चे हैं? कहती हाँ, मेरे तो कोई भी बच्चा नहीं हुआ। और दूसरा मैं कहा, आपके जीवन में सुख है? कहती नहीं है। लड़का भी आपसे बात कर रहा है? कहती वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा मेरे से। हुँ, कहती इस टाइम पे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि ये सब चीज़ें बहन आपके साथ इसलिए हो रही हैं कि ये इसके इंसान के साथ जो आपका बचपन से जो प्यार चल रहा है, ये पूर्व जन्म का प्यार है आपका। ओके। पिछले जन्म से कनेक्टेड है? पिछले जन्म से कनेक्टेड है आपका प्यार, और उस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं, पिछले जन्म में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या था उसमें? ये सब मैंने उनको बताया कि ये सब जो चीज़ें हुई हैं, और मैंने ये भी उनको बोला ये सब आपकी गलती की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, ये सारे जो आपको जो इस जन्म में आज जो भुगत रहे हो, जो सब कुछ चल रहा है ना, ये आपके पिछले जन्मों का कर्म आपको मिल रहा है। ओके। क्योंकि इस जन्म में तो आपने ना किसी का गलत किया, आपने तो सिर्फ प्यार ही किया है। हुँ, तो फिर उन्होंने जैसे मैंने उनको बातें सारी बताई कि पिछले जन्म के अंदर जैसे वो एक बहुत बड़ा महात्मा था, कौन जो उसका जो हाँ, अभी जो प्रेमी था। जो हाँ, बॉयफ्रेंड था, जो बचपन मंदिर, का प्यार हाँ, था? मंदिर के अंदर जैसे पूजा पाठ करता था, भोले शंकर को वो मानता था वो इंसान। ओके, तो पिछले जन्म के अंदर उस लड़के का नाम था युवराज। अच्छा। तो जैसे शिकार वगैरह खेलने जाते हैं जंगलों के अंदर, तो वैसे लड़की शिकार वगैरह खेलने जाती थी। हुँ, तो वहाँ पे उसने उसको देखा था। देखने के बाद के अंदर जैसे युवराज, जैसे वो देखने में अच्छा था, सुंदर था, देखते-देखते लड़की को उससे प्यार हो गया। ओके। तो जैसे प्यार हुआ, तो जैसे उसने मंदिर में जाना, वहाँ पे माथा टेकना, उससे बातचीत करना, अपनी बातों के अंदर जैसे उसको बोलना कि हाँ ठीक है, आप मुझे अच्छे लगते हो, जैसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछना, हुँ, यहाँ जंगल में ऐसे कैसे पूजा पाठ करते हो, कैसे रहते हो। हुँ, धीरे-धीरे जैसे सारा कुछ टाइम बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार खेलने के लिए लड़की गई, हुँ, तो वहाँ पे जैसे बारिश आ गई। तो बारिश के अंदर उसको वापस जाने का नहीं हुआ, धीरे-धीरे शाम हो गई, शाम से रात हो गई। हुँ, उन दोनों को वहीं रहना पड़ा। ओके, लड़की ने कहा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ और आज के दिन ही मैं ये सब कुछ चाहती हूँ आपके साथ। अच्छा। तो फिर लड़की ने जैसे उसको बोला कि मैं आपके साथ पति-पत्नी के जैसे संबंध होते हैं, इस तरह के संबंध मैं चाहती हूँ, हुँ, और पति रूप में मैं आपको इस मंदिर के अंदर साक्षी भोले शंकर को मान के मैं आपको स्वीकार करती हूँ। ओके। तो जैसे उन चलो वो रात के टाइम था, जोश था उनके अंदर, वो चीज़ें जैसे दोनों में पति-पत्नी वाले हुँ, संबंध हो गए। मंदिर में ही? मंदिर में ओके, लड़की ने दबाव डाला और लड़का जो था उसने फिर उस चीज़ को, ठीक है अब ये लड़की बोल रही है प्यार करती है और आगे शादी भी करेगी, क्योंकि उसके लड़के का बहुत सच्चा प्यार था उससे। लड़के का प्यार सच्चा था, लड़के ने कहा कि ठीक है, राजकुमारी है हुँ, और आ रही है, मैं इसको सच्चा प्यार करूँ, ये भी मुझसे करती है, तो मैं इससे शादी करूँगा आगे चल के। ओके, उसके बाद के अंदर जैसे टाइम बीतता गया, दोनों के अंदर प्यार था और सब चीज़ें चलती रही। लेकिन जैसे घर वालों को जैसे पता लगा लड़की के कि ऐसे तो ऐसे किसी पंडित ब्राह्मण से जैसे जंगल के अंदर कोई रहता है, उससे प्यार प्रेम करती है, उससे शादी करना चाहती है, हुँ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और करना चाही। फिर जैसे लड़की ने जाके मिल के उसको बताया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती अब। तो वो क्या क्या था, वो पंडित जैसे वो विद्वान था,
बहुत भगवान को मानता था, उसने मन के अंदर जो संकल्प ले लिया कि इससे शादी करनी है, ऐसे जीवन में ऐसे करना है, सरल जीवन था मतलब उस लड़की का। तो उस हिसाब से उसने सोचा कि अब शादी मेरी नहीं हो रही, तो उसने लड़की को बोला अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा, अपने आप को मैं खत्म कर लूंगा अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो। ओके। वही हुआ, लड़की जैसे छोड़ के चली गई उसको, और बाद के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के अंदर जैसे लड़की का जो शादी कहीं और हो गई, फिर देख लो कि जैसे कहते हैं कि भगवान अब जिसके कर्म है वो फिर से आता है। दोनों के जैसे हुआ, एक ही शहर में पैदा हुए, एक दूसरे से मिले, बचपन से एक दूसरे को देखते ऐसे हुआ कि हाँ साथ में खेलना, साथ में पढ़ना, बड़े होकर, है ना, और एकदम से इतना लगाव, इतना प्यार हुआ उसको। जो ये चीजें उसके पिछले जन्म के कर्म थे, मैंने उनको सारी बताई, पिछले जन्म के कर्म है आपके, उन्हीं की आपको सजा मिल रही है। ओके। लड़का जो आज दूर है वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपने पिछले जन्म के अंदर उस इंसान का दिल दुखाया और जो उसने आपकी वजह से उसने ऐसे आत्महत्या की थी। तो जैसे मैं उनको जैसे सारी बातें बताई, फिर उन्होंने कहा मुझे कि भैया देखो मैं उस इंसान को चाहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। फिर मैंने उनको एक चीज और पूछी, जैसे जो टाइम जैसे देखा उनके लिए, मैंने कहा कि बहन आपकी लाइफ में 2 युवराज आए हैं। उसने कहा भैया आपको कैसे पता कि 2 युवराज आए हैं? कहती हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरी क्लासमेट के अंदर 2 युवराज थे। अच्छा। लेकिन जो मेरा जो ध्यान जाता था ना वो इसी की तरफ जाता था। ओके। जैसे इसको देख के जैसे इसके लिए प्यार बढ़ना, ये सब चीजें करना, मन के अंदर कुछ चीजें ऐसे चलती थी कि हाँ यही मेरा साथी है, जीवन साथी, इसी के साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, उसी की तरफ बार बार मेरा ध्यान जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा कि भैया मुझे सॉल्यूशन चाहिए इस चीज का। सॉल्यूशन क्या? पर उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है, लेकिन कहती है मैं इस जीवन में खुश नहीं हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि जैसे ना इनके साथ मेरे जैसे कोई फिजिकल संबंध है, ना ही कुछ और है, ना यहाँ से अच्छे से कुछ खा पाती हूँ, और मेरा मन है उस घर से उखड़ा रहता हूँ। शुरू में सभी बातें उसने मुझे बताई। तो कहती मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा जीवन उसी से जुड़ा है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि ये पिछले जन्म का जो दोष लगा है या उसने मेरी वजह से आत्महत्या की है, और इस जन्म में उस दोष की वजह से हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे वो इंसान चाहिए, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को एक बात और बोली है बार बार, जैसे मैंने उनको बोला कि जैसे ये चीजें चल रही हैं, उन्होंने फिर मुझे एक बात बोली है कि मुझे उस इंसान के सपने आते हैं, सपनों के अंदर जैसे मुझे ऐसे लगता है कि वो इंसान मेरे लिए मर रहा है, मेरे लिए बार बार जैसे आत्महत्या कर रहा है। कहती ये चीज मुझे बार बार जैसे दर्शाती है, दिखती है मुझे सपने में। अच्छा, जो आपने बात उसको बताई हाँ। उसके बाद मैंने बोली हाँ जैसे ये मुझे सपने आते रहते हैं, महीने के अंदर 5 दिन 10 दिन मुझे आते रहते हैं। और फिर जब उसके सामने जब मैं उसको देखती हूँ, मिलती हूँ, तब उसके लिए मुझे उससे प्यार बहुत है। लेकिन वो इंसान जैसे ना कई बार मेरे से सही बात करता है और कई बार बिल्कुल ही अच्छे से बात करना बंद कर देता है मेरे से वो। कई बार ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन अब कहती है कि जैसे अब हमारी बिल्कुल जो बातचीत है वो बंद हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने कहा देखो बहन, सॉल्यूशन इस चीज़ का मैं निकालता हूँ आपके लिए, देखता हूँ कि जैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और आज तक मैंने जीवन में ऐसी चीज़ें की भी नहीं है, जैसे पिछले जन्म की प्रॉब्लम हुई है उन चीज़ों को ठीक करना, तो वो सब चीज़ें पहले मैंने की भी नहीं है, लेकिन आपके लिए चलो मैं ज़रूर करूँगा। फिर मैं काशी जी गया उनके लिए। तो वहाँ पर काशी जी जाके मैंने उनके लिए जैसे पूजा पाठ की। पहले मैंने 11 दिन पूजा पाठ की, तो कोई मुझे रास्ता नहीं मिला वहाँ पे। फिर मैंने लगातार जैसे उनके लिए 90 दिन मुझे पूजा पाठ वहाँ पे करनी पड़ी। तो पहले कुछ दिन तो जैसे पूजा पाठ नॉर्मली होती है, जैसे करते हैं, महामंत्र पूजा पाठ हो गया, ऐसी चीजें मंत्र वगैरह सब पढ़ के सारा कुछ शिव जी की साधना वो वहाँ पे चलती रही। उसके बाद में फिर लगातार जो लास्ट वाले जो 30 दिन थे ना, उनके अंदर देख लो कि जल पे, और जैसे एक दिन के अंदर एक फल खाना, और जल एक टाइम 2 टाइम जल पीना, उसी पे सारा जो पूजा पाठ है वो साधना वो चलती रही मेरी। 21 दिन सिर्फ 1-2 बार जल पीना और फ्रूट पे? हाँ, फ्रूट पे। ओके। तो उन्हीं दिनों क्या हो रहा, जैसे उन्हीं के लिए जैसे मेरा जैसे पूजा पाठ सारी चल रही थी, तो जैसे सारा जैसे मेरा ध्यान है वो उनकी तरफ रहता था कि कैसे न कैसे इस बहन का जो जीवन है वो सही करना है मैंने। तो जैसे मैं सो रहा था एक रात, तो अचानक से जैसे मुझे सपना आया, भोले शंकर का सपना आया कि इन चीजों को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले तो उस बहन को लिए या जो काम आप करने जा रहे हो या जो करना है आपने आगे, तो उसका जो मन है वो एक तो पक्का होना चाहिए। कि कल को इसके अंदर जैसे कुछ भी लगे, पैसे लगे या हवन लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो क्या वो चीज करवा लेगी? हम पिछली बार की तरह मन चेंज ना कर लेना, कहीं छोड़ के फिर से चली जाए। हाँ, फिर से मन चेंज ना कर ले या चली ना जाए। तो ये सब चीजें मुझे जैसे नजर आई, उनके लिए जैसे रास्ता नजर आ गया। फिर मैंने उनको फोन किया दूसरे दिन
मैंने कहा बहन, जैसे आपके लिए मुझे रास्ता नजर आ चुका है, आपको प्यार जो आपका है वो अब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको तन मन धन सबके लिए आपको एग्री होना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए मेरा पूरा साथ देना पड़ेगा। तन मन धन से आपको पूरा साथ देना पड़ेगा। तन का मतलब है कि देखो, मान लो कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, कई बार जैसे कष्ट आता है, कई बार सिर दर्द होता है या परेशानी कई आती है, सपने आते हैं बुरे कई बार, है ना, उन चीजों को खत्म करने के लिए, जैसे जो भी प्रॉब्लम होती है उस चीज को दूर करने के लिए, तो वो तन हो गया। मन, जैसे कि मन आपको पूरा पक्का बनाना पड़ेगा। जैसे पिछली बार आपने जैसे इसको धोखा दे दिया, छोड़ के चले गए, इस तरह का मन आपका इस टाइम पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन देखो ऐसा है कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का जैसे आदेश होता है ना, उस तरीके से हम चलते हैं, तो धन, हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ कई भी बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, तो धन भी बहुत सारा लग जाता है, तो वो भी उस चीज के लिए भी आपको पक्का रहना पड़ेगा। तो उसने मुझे शुरू में ये बात बोली थी कि भैया देखो, मैं इस चीज के लिए तन मन धन से आपके साथ हूँ, इस बार जो मेरा मन है वो नहीं बदले, क्योंकि इस वैसे भी मेरी जिंदगी नरक हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं अपना जीवन नहीं गुजार पा रही हूँ, और मुझे वो लड़का चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद में देख लो कि उनके लिए मैंने 51 मैंने वहां पे यज्ञ किए, 51 यज्ञ किए वहां पे, रुद्राभिषेक के द्वारा 51 यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद के अंदर पंचमुखी रुद्राक्ष की मैंने माला ली उनके लिए। माला लेके उसके बाद में 12 जो ज्योतिर्लिंग है मैंने उनके लिए भ्रमण किया, और वहां पे जाके उनके लिए साधना की, और उस बातों को करते करते देख लो कि मुझे 6 से 7 महीने का टाइम लग गया था। हवन करने के बाद में जो 12 शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जैसे वहां पे साधना की, तो 6 से 7 महीने मुझे वहां पे लगे। उसके बाद में फिर मैं स्पेशल बेंगलोर गया उस बहन से मिलने, और फिर मैंने उनको वो जो माला है, जो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला उनके लिए बनाई थी, वो मैंने उनको दी। मैंने कहा बहन, इसको आपने पहन के रखो, 11 दिन के अंदर देख लो कि वो लड़का आपके जीवन में आ जाएगा। और उसके बाद में वही चीज हुई, जैसे धीरे धीरे उस लड़के को उसके सपने आने स्टार्ट हुए कि मेरा प्यार है, और वो जैसे मेरे से पता नहीं कैसे रह पा रहा है, कैसे नहीं रह पा रहा, और मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो उसके लड़के को 2-3 दिन सपने आए, उसके बाद में उसने फोन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही फोन आया तो वो ऐसे, बहन भैया मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे जीवन में चमत्कार हो गया है, ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि वो इंसान 3 साल बाद में मुझे फिर से फोन करेगा। तो उसके बाद में वो उस लड़के ने सीधा ही बोला कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम चाहती हो तुमसे शादी करूँ, चाहे जैसे मर्जी हो, मैं तुमसे शादी भी करूंगा। तो उसके बाद धीरे धीरे, जैसे लड़की तो खुश नहीं थी और उसका पति भी उससे खुश नहीं था, क्योंकि बच्चे भी नहीं हो रहे थे। वो भी कह रहा कि जैसे क्या जीवन के अंदर चीजें रखी हैं। तो दोनों की मन मर्जी से उनका जो डाइवोर्स हो गया, और उसके बाद में उस लड़के से उसकी शादी हो गई, और आज वो खुश है। और उसके बाद में देख लो कि भगवान की इतनी कृपा है कि उनके एक बच्चा भी है आज। अच्छा, ये 7-8 साल पुरानी बातें हैं जो मैंने बताई, जो मेरी जीवन का बहुत बड़ा किस्सा रहा। बहुत बड़ा केस था मेरा, मतलब स्ट्रेंज केस था वैसे तो ये, मतलब इसमें वशीकरण का तो कुछ लेना देना नहीं था। वशीकरण तो आपने बाद में किया। ये सच्चा प्यार था उन दोनों का, और मेरे हाथों बना था, वो भगवान की एक मर्जी थी। उन्होंने, उनको जैसे उनका फोन आया है ना, ये सब चीजें हुई मेरे जीवन के अंदर, और वो उसको प्यार मेरे हाथों से लिखा था जो उनको मिलना था। मतलब भाई मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे ये तो आप लोगों ने जो क्रिया करी वो लोगों को मिलाने के लिए करी, जी, क्या इसका उल्टा भी किया जा सकता है वशीकरण के थ्रू? क्या रिश्तों को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, देखो कि रिश्तों को जरूर, जैसे कई लोग तोड़ने के लिए भी करते हैं इन चीजों को, ठीक है। और जैसे वशीकरण के अलग अलग सारे प्रभाव होते हैं और अलग अलग असर होते हैं। कोई कैसा करता है, कोई जिसकी जैसी इच्छा होता है, उनको वैसी वैसी सोच के मुताबिक वो वशीकरण करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे थोड़े टाइम पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है। तो कनाडा से फोन आया मुझे, तो उन्होंने कहा कि दौलत शास्त्री जी, मैं एक चीज से बहुत परेशान हूँ। जैसे मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, और मेरे जीवन के अंदर मैंने नहीं सोचा कि इससे शादी करूंगी, लेकिन कह रही है कि वो जो लड़के ने ना मेरे से झूठ बोला। अच्छा, झूठ ये बोला कि मुझे आज जैसे शादी का टाइम आया, 3 साल से उसमें उसके साथ हूँ, शादी का टाइम आया तो उसने मेरे को ये बोला कि मेरे तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर मेरी बीवी बच्चे हैं, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कहती मैंने उसके लिए इतने सपने पाले, इतना कुछ मैंने देखा कि आगे जाके जीवन में ये करूंगी, ये सब काम कारोबार सब चीजें मैंने उसके लिए सोची, और वो जो इंसान है वो एकदम से मुझे जवाब दे गया, और अब कहती कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। फिर मैंने पूछा उनसे कि आप दोनों कैसे मिले, है ना। तो उसने कहा कि ऐसे मैं कहीं स्टडी करने जाती थी, तो वहां पे लड़का मुझे देखता था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। अच्छा, मुझे पसंद नहीं था लड़का। तो जैसे हमारी स्टडी का जो टाइम रहा था वो 1.5 साल का रहा था।
ओके। तो इसने मेरे साथ बहुत कोशिश की 6 महीने, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी भी करूँगा। ये सब वादे मेरे से वो करता रहा। तो पता नहीं एक दिन कहती मुझे अचानक से मुझे क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर मैंने उसको बताया कि ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ है। उस इंसान ने तुम्हें अपने जाल में फँसाया है। ओके। उसने कुछ ऐसे किसी तांत्रिक का सहारा लिया और वशीकरण वगैरह करके तुम्हें जाल में फँसाया है और तभी ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं। अच्छा, मतलब वो ऑलरेडी उसके ऊपर हो रखा था। लड़के ने लड़की के ऊपर किया, ओके। उसके ऊपर हो रखा था ऑलरेडी। और फिर उस लड़के ने कहा कि जैसे ये सब चीज़ों का असर मेरे ऊपर हुआ, कहती रात को जैसे मेरी 3 बजे आँख खुली उस दौरान, और मुझे एकदम से मुझे घबराहट होना, मुझे पसीना आना, और ऐसे एकदम से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल जैसे बेचैन हो गई थी मैं। और दूसरे दिन जाके मैंने उसको हाँ, जैसे एकदम से मेरे दिमाग के ऊपर पता नहीं क्या हावी हो गया हो, क्या प्रभावी हो गया हो, कोई कैसे कंट्रोल कर रहा हो, और मैंने उसको दूसरे दिन हाँ कर दी। पता नहीं वो चीज़ कैसे हुई। लेकिन कहती इस दौरान जो मैंने 1 से 1.5 साल के अंदर इस इंसान से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है, इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है कि मैं इसके बिना अब नहीं रह पा रही हूँ। ओके। तो और वो कह रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो कहती मैं किसी का घर भी नहीं बर्बाद करना चाहती। वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है और मुझे ये सब चीज़ें मालूम पड़ी, उसने मुझे मुँह से बोली हैं। तो वो लड़का कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ शादी कर लेता हूँ, वो वहाँ है और तुम यहाँ मेरे साथ रहो। अच्छा, दो शादी कर 2 शादी मैं कर लेता हूँ। मैं कैसे इंसान है, पहले वशीकरण किया, ये सब चीजें की, और अब ये सब कुछ बोल रहा है। एक की तो पहले लाइफ खराब करके रखी है और दूसरी की भी खराब कर रहा है। तो फिर उसने कहा कि मुझे तो, मैं उस लड़की का बुरा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पति मिला है उसको, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहती। मैं अब इस चीज से निकलना चाहती हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रही हूँ। मतलब क्योंकि अभी भी उसका कंट्रोल ऑब्वियसली उस लड़के का होगा। लड़के का है उसके ऊपर, वो निकलना चाहती है लेकिन नहीं निकल पा रही है। फिर उस लड़के ने बोला कि मुझे जैसे अभी भी सपने आते हैं, जैसे लड़का के साथ मेरी शादी हो रही है और हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम मेरे से दूर हो जा, लेकिन वो दूर नहीं जा रहा। कहते लेकिन मेरा जो मन है ना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। सारा दिन मैं रोती रहती हूँ, पीटती रहती हूँ, अपने आप को कोसती हूँ कि तुमने इससे प्यार क्यों किया, ये सब चीजें क्यों की। और लेकिन कहती लास्ट के अंदर क्या होता है कि मैं हार के 23-24 घंटे निकलते हैं, फिर मैं उसको फोन मिला ही लेती हूँ। मतलब घूम फिर के उसके पास ही उसी के पास पहुंच जाती हूँ। तो लेकिन मुझे इस चीज के लिए छुटकारा चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो शादी तो चलो आपने करनी नहीं है इनके साथ, छुटकारा करने के लिए ये है कि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आप खुद वो उपाय कीजिए। ओके। फिर उनको कुछ उपाय मैंने बताए करने के लिए, फिर उन्होंने वो उपाय किए। उनके लिए मैंने यहाँ भी 1 हफ्ते के लिए पूजा पाठ की। उसके बाद में उनका मुझे फोन आया थोड़े दिन पहले ही कि अब थोड़ा जो मेरा है मन है वो शांत है, लेकिन कभी कहते कि कभी कभी मुझे फिर भी उसकी याद आती है। मैंने कहा जो उपाय वगैरह बताए हैं उनको आप निरंतर करते रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कहते लेकिन लड़के कहते मुझे फोन नहीं आता। अच्छा, अब लड़के का फोन नहीं आता है, लेकिन तो मेरा मन जैसे अभी भी उसकी तरफ कभी कभी जाता है, ऐसा कुछ होता है। मैं कुछ ऐसी चीजों का असर है तुम्हारे ऊपर, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ तो 1 हफ्ते की पूजा पाठ से ठीक होगा 90%। जो 5-10% नॉर्मल चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। उपाय वगैरह बताएं, वो आप करते रहिए। गौरव भाई, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने ये मुझे कहानी सुनाई कि ये इतनी बुरी हालत में थी लड़की और जबरदस्ती उसका दिमाग चलाया जा रहा था, तो ऐसे कुछ उपाय होते हैं जिससे हम लोग इन सब चीजों से बच सकें, या किसी ने हमारे ऊपर वशीकरण कर रखा है तो हमें पता चल जाए और उसका कुछ ऐसा टोना टोटका होता है जिससे हम उसको तोड़ सकें? बिल्कुल, वशीकरण तोड़ने के उपाय होते हैं। जैसे मान लो किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है, उस चीज को तोड़ने का उपाय, शनिवार वाले दिन क्या करना है कि लाल कपड़ा लेना है। उसके अंदर राई, लोबान, गंधक और लौंग, ये सब चीजें लेनी है। उसको लाल कपड़े में बांधना है। बांध के हनुमान जी के मंदिर में जाना है और मंदिर के जो हनुमान जी की जो मूर्ति होती है उसके पैरों से उस पोटली को 7 बार लगाना है। 7 बार लगाने के बाद के अंदर जिस भी इंसान के ऊपर ये वशीकरण क्रिया हुई है, हमें पता लगा इसके ऊपर वशीकरण है, ऑलरेडी किसी के वश में चल रहा है, तो उस इंसान की फोटो के साथ में उस पोटली को रख दे 1 हफ्ते के लिए। और अगर मान लो फोटो नहीं है, घर में वो इंसान है, तो उस सिरान के जैसे जहाँ पे सोता है उसके तकिए के नीचे उसको रख दो। लगातार ये 1 हफ्ते तक करना है, मतलब उसको 1 हफ्ते तक रखना है। जैसे मान लो कोई कुछ सिरहाने के तकिए के नीचे रख रहा है तो उसको नाइट में रख दिया, सुबह उठा लिया, ऐसे वो चीज कर सकते हैं। अगर फोटो है तो फोटो के साथ में 1 हफ्ते लगातार उसको पड़े रहने देना है। उसके बाद के अंदर देख लोगे उस चीज का जो तोड़ है वो हो जाएगा। जैसे ही 1 हफ्ता पूरा हो गया, शनिवार को ही उस पोटली को निकालना है। निकालने के बाद में घर के बाहर जाना है। घर के बाहर जाके लौंग है और जो भी इसके अंदर गंधक है, सारी चीजें जैसे बनी जो जो चीजें इसके अंदर थी, उन सब चीजों को जला देना है। ओके। तो उससे जो असर है सारा वशीकरण है वो टूट जाएगा।
अच्छा, इतना इजी है वैसे अब टूट बिल्कुल जाता? इतना इजी है। बहुत बड़े जो वशीकरण होते हैं वो इस तरीके से टूट जाते हैं। और अगर हमें किसी के ऊपर करना हो जी। तो कैसे करेंगे? अगर किसी को अपने लव रिलेशनशिप ठीक करने, मैं मतलब ऐसा नहीं कर प्रेम, रहा कि भाई हाँ। किसी को कंट्रोल कर लो या वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। जैसे ऑलरेडी कुछ है रिलेशनशिप, पर लेकिन कुछ मनमुटाव चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय है? उसको ठीक करने क्या करना है कि शनिवार की जो रात होती है, अमावस्या वाले दिन, शनिवार को रात को जैसे बाहर जाना है किसी घर से बाहर। अच्छा, शनिवार के दिन जो अमावस्या पर? अमावस्या, शनिवार की जो अमावस्या आती है उस टाइम पे घर से बाहर जाना है। मिट्टी, जैसे खाली मैदान से मिट्टी लेनी है, मिट्टी का एक गोला बनाना है, छोटा सा गोला बना के एक कागज लेना है। कागज पे जो भी अपना प्रेमी है या प्रेमिका है, किसी का भी जैसे जो संबंध वगैरह ठीक नहीं चल रहे, पति पत्नी ये भी वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि वो नाम वगैरह लिख लिया, उम्र वगैरह लिख के उसके अंदर वो जो मिट्टी का जो गोला है वो उसी कागज के अंदर रखना है। उसके बाद के अंदर लाल धागा लेना है। लाल धागा लेके, जैसे 3-3.5 मीटर का लाल धागा लेके उसको जैसे उसको बांध के वो रखना है। वो रखना कैसे है, शहद की शीशी लेनी है, शहद की शीशी के अंदर डाल के उसको बंद करके रखना है। उसके बाद में, हाँ बिल्कुल, फिर 1 हफ्ते बाद के अंदर धीरे 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 उनके संबंध ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो, तो थैंक यू सो मच दौलत भाई आने के लिए और सात्विक वशीकरण के बारे में हमें बताने के लिए। होपफुली हमारी ऑडियंस जिनके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, वो जो लास्ट में हमने उपाय बताया है वो आप करके ट्राई करके देखना, और ट्राई करके हमें बताना कि हाँ यार मैंने ये किया था और मेरे को इसके रिजल्ट भी मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके साथ कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं या वशीकरण के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कभी आपको लगा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में कर रहे हो और आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये, जो कि मेरे साथ गलत ही हो रहा है? अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताओ। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको कुछ हेल्प मिल सके उसके लिए। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।